Good afternoon, students. Today, day Wednesday, date 7 July 2021, class 4th, chapter number 3, page number 243. बेटा हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे. हमने 2 इनपुट डिवाइसेस के बारे में रीड आउट कर लिया था, कीबोर्ड एंड माउस के बारे में. अब थर्ड है जॉयस्टिक. अब हम जॉयस्टिक के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स बी रीड. ए जॉयस्टिक इज ए वर्टिकल स्टिक. जॉयस्टिक क्या है? वैसे ये तो आपको पता ही है, ये गेम्स खेलने के लिए यूज होती है. जॉयस्टिक एक वर्टिकल स्टिक है. वर्टिकल का मतलब बिल्कुल सीधी एक छड़ी है, which moves the graphic cursor in a direction the stick is moved. जैसे ही हम इस छड़ी है जो बिल्कुल सीधी है, इसको पकड़कर हम जिस दिशा में ले जाएंगे वो उसी दिशा में छड़ी जाएगी. जैसे हम उसको पकड़ के किसी भी डायरेक्शन में लेके जाते हैं, किसी भी दिशा में लेफ्ट लेके जा रहे हैं, राइट, जैसे भी मूव कर रहे हैं, तो जो स्क्रीन होगी, जो मॉनिटर है उसकी जो स्क्रीन है, उसके ऊपर जो कर्सर होगा तो वो वैसे ही चलेगा जैसे हम उसको चलाएंगे. इट हैज ए बटन भी होता है ऑन इट्स टॉप. इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर क्या एक बटन है, दैट इज यूज टू सेलेक्ट द ऑप्शन. और वो बटन किस लिए होता है? यूज करने के लिए. हम उसका यूज किस लिए करते हैं? सेलेक्ट करने के लिए किसी भी ऑप्शन को पॉइंटेड बाय द सर्कल. हम सेलेक्ट कैसे करेंगे? जो कर्सर कौन सा होता है? जो हम जॉयस्टिक हम यूज कर रहे हैं, जो उसका मॉनिटर के अंदर हमें कर्सर दिखाई देगा. मतलब जो जैसे माउस हम यूज करते हैं तो मॉनिटर के अंदर हमें एरो दिखाई देता है, वैसे ही जॉयस्टिक यूज करेंगे तो उसका भी कर्सर, उसका भी एरो दिखाई देगा. तो वो एरो क्या करता है? पॉइंट आउट. मतलब क्या होता है? उसको ऐसे टच किया, पॉइंट आउट किया, उसके बाद ही हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाते हैं. माउस भी ऐसा ही करता है, ये भी वैसे ही काम करता है. जॉयस्टिक इज यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस. जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है एंड इज प्राइमरली यूज्ड विद वीडियो गेम्स. और ये किस लिए यूज होता है? वीडियो गेम्स में ये यूज होता है. और ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड कंट्रोलिंग रोबोट्स. ट्रेनिंग सिमुलेटर्स क्या होते हैं? जो भी ऐसी वीडियोस है, ऐसी एनिमेशन वीडियोस है, उसके अंदर हम इसको भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे छोटे बच्चों की कोई ना कोई टॉयज आते हैं, उनके साथ रिमोट आता है ना? रिमोट आता है, उस रिमोट से हम गाड़ी को आगे करते हैं, पीछे लेके जाते हैं. वो भी एक जॉयस्टिक की तरह ही काम करता है. उसे जॉयस्टिक नहीं बोल सकते, पर वो भी एक तरह का ऐसा ही काम करता है. जैसे रोबोट को कंट्रोल करना होता है. आजकल रिमोट आते हैं, बहुत मार्केट में बहुत सारे टॉयज हैं जो रिमोट की हेल्प से चलती हैं. वैसे ही जॉयस्टिक को जो गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर के अंदर, जब कंप्यूटर के अंदर कोई रोबोट है, जब कंप्यूटर के अंदर हम कोई रोबोट वाली गेम खेल रहे हैं, तो हम उसको जॉयस्टिक से कंट्रोल कर सकते हैं, जॉयस्टिक की हेल्प से उसको चला सकते हैं. नेक्स्ट आता है स्कैनर. स्कैनर क्या है? स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस. स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री. सीधा मतलब, कहने का मतलब इसमें टाइपिंग करने की जरूरत नहीं होती. मान लो आपके पास पेपर है, पेपर के अंदर कुछ डाटा लिखा हुआ है और आपको वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चाहिए, तो स्कैन की हेल्प से उस डाटा को आप अपनी स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं. कैसे लेके आओगे? मान लीजिए आपके पास एक पेपर है जिसके ऊपर आपका वर्क लिखा हुआ है. अब वो आपको वर्क कंप्यूटर के अंदर चाहिए, तो वो वर्क जो पेपर है वो आप इसके अंदर डालोगे, उसके बाद स्कैनिंग करोगे. स्कैनिंग करने के बाद आपको वो स्क्रीन पे दिखाई देगा. सोर्स डॉक्यूमेंट इनटू द कंप्यूटर सिस्टम के आपको वो डॉक्यूमेंट, जो आपका पेज था, वो आपको दिखाई देगा. इट कन्वर्ट द डॉक्यूमेंट इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म. तो वो जो डाटा है हमारा, जो पेपर के ऊपर है, जो पेपर के ऊपर हमारा डाटा है, वो क्या होगा? वो डिजिटल फॉर्म में चेंज हो जाएगा. डिजिटल फॉर्म मतलब स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देगा. पेपर फॉर्म में था और कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देगा, तो वो क्या हो गया? एक इमेज थी, मतलब एक पिक्चर थी जिसको डिजिटल फॉर्म में चेंज कर दिया. वो चेंज कौन करता है? स्कैनर. सो दैट इट कैन बी फेड इनटू द कंप्यूटर, ताकि हम कंप्यूटर में उसको सेव कर सके, उसके अंदर डाल सके. कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन लाइक दिस
रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। अगर हम ऐसी कोई भी पेपर पे इंफॉर्मेशन स्कैनर के द्वारा, ऐसी कोई भी जानकारी हम स्कैनर के द्वारा कंप्यूटर के अंदर लेके आते हैं तो उससे क्या हो जाता है, कोई भी गलतियों की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस मतलब कम हो जाती है। अगर हम ऐसे स्कैनर के थ्रू कंप्यूटर के अंदर लेके जाते हैं अपना डाटा तो उससे क्या हो जाता है, गलतियां कम हो जाती हैं। बहुत पॉसिबिलिटी होती है, मतलब कोशिश होती है कि गलतियां उसमें नहीं होती हैं। टिपिकली एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग लार्ज डाटा एंट्री। ये ज्यादातर हमें प्रॉब्लम तब देखने को मिलती है जब बहुत सारा बड़ा लार्ज फॉर्म में डाटा हो। थोड़ा बहुत डाटा होता है वो अलग बात होती है, जो बहुत सारा डाटा हो जिसमें हमसे मिस्टेक हो सकती है तो इससे क्या हो जाता है, जब हम स्कैनर से वो पेपर स्कैन करके कंप्यूटर में फेड करते हैं तो उससे एरर्स की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, हैंड हेल्ड स्कैनर्स आर कॉमनली सीन इन बिग स्टोर्स। जो हैंड हेल्ड स्कैनर होते हैं, हाथ में पकड़ने वाले भी स्कैनर आते हैं, वो कहाँ यूज होते हैं, बिग स्टोर, बड़े बड़े मॉल्स में। किस लिए, कोड्स को स्कैन करने के लिए। जो कोई नंबरिंग लिखी होती है उस नंबरिंग पे वो स्कैनिंग करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि भी इसका प्राइस क्या है, और ये एंड सी प्राइस इंफॉर्मेशन फॉर ईच ऑफ द आइटम। इससे हम स्कैनिंग करने के साथ हम हर तरह की आइटम हम देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। स्कैनिंग करते हैं, जो हम हैंड हेल्ड स्कैनर है उसको हाथ में पकड़ के ही हम चेक करते हैं ना, हाथ में पकड़ने वाली मशीन है वो। अब कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर नीचे कोड दिया होता है, उस स्कैन को वहां पे बटन के थ्रू, वहां पे कोई लाइट जाती है, बटन के थ्रू हम प्रेस करके वो कोड को स्कैन करते हैं तो वो हमें, उससे क्या होगा, हमें प्राइस रुपीस कितने रुपीस का है, हमें वो सारी उस आइटम की सारी इंफॉर्मेशन हमें स्कैन करने से मिल जाती है। जो हैंड हेल्ड स्कैनर है इसमें ये चीज नहीं पता चलती, ये कंप्यूटर में यूज होता है। एक जो बिग स्टोर्स मॉल में यूज होता है वो क्या होता है, हैंड हेल्ड, हाथ में पकड़ने वाला स्कैनर। आगे देखिए, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ लाइन्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस दैट रिप्रेजेंट ए नंबर। कहते हैं बार कोड रीडर क्या होता है, एक ना कोड होता है, जो ये मशीन है ना वो कोड की पहचान करती है, ये कोड किस प्रोडक्ट का है। चाहे हम मार्केट में कोई भी चीज लेने चाहते हैं, दाल लेने जाते हैं, चावल लेने जाते हैं, हर किसी का कोड होता है। जो पैकेट्स होते हैं ना उसकी एंड पे पीछे वाली साइड जो पैकेट्स में चीजें आती हैं उनके पीछे एंड बिल्कुल लास्ट पे ऐसी लाइंस लगा के इसके अंदर से कोड लिखा होता है। तो वो लाइंस होती है ना, वो क्या है, उससे पता चलता है नंबर का। जो प्रोडक्ट है, हमारी आइटम है, चाहे दाल है, दाल का जो पीछे बारकोड रीडर इस मशीन के द्वारा हम चेक करेंगे, उसका नंबर पता लगता है, उसका नंबर क्या है। बारकोड रीडर आर यूज टू इनपुट डाटा। बारकोड रीडर किस लिए होता है, इनपुट करने के लिए। बारकोड से डाटा हम इनपुट करने के लिए, हम बारकोड से क्या करते हैं, हम बारकोड रीडर का जो यूज है ना, हम बारकोड से डाटा इनपुट करने के लिए करते हैं। आगे देखिए, मोस्ट प्रोडक्ट इन शॉप्स हैव बारकोड्स ऑन देम। ये बारकोड लगाने पड़ते हैं, ये अपने आप लगे हुए आते नहीं है। ये जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, बिग स्टोर्स हैं, ये बारकोड लगाते हैं कि हमें पता लग सके इसका प्राइस क्या है। बाकी वो बारकोड क्या होते हैं, कंप्यूटर में उन्होंने पहले से सेव किए होते हैं कि भी इस कोड का, इस नंबर का इतना प्राइस है, इस नंबर में ये प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट में इस नंबर में ये दाल आती है और ये दाल इतने रुपए की है। वो अलग अलग बताते नहीं, या तो उसके ऊपर रेट लिखा होता है, अगर रेट नहीं लिखा हुआ तो बारकोड रीडर जरूर होता है। मोस्ट प्रोडक्ट इन शॉप हैव बारकोड्स ऑन दैम। ज्यादातर प्रोडक्ट जो शॉप्स के अंदर, दुकानों के अंदर जो होते हैं, उन पे बारकोड्स हमेशा लिखे होते हैं। Barcode reader work by shining a beam of light on the lines that make up the barcode and detecting the amount of light that is reflected back। कहते हैं बारकोड रीडर काम कैसे करता है, कहते हैं बारकोड रीडर कहते हैं काम कैसे करता है, बिल्कुल चमकदार। कहते चमकदार एक लाइनें आती हैं जो उसके ऊपर क्या पड़ता है, एक रोशनी पड़ती है,
रोशनी की किरणें होती हैं ना वो पड़ती हैं और उस लाइनों के ऊपर जो प्रोडक्ट की बिल्कुल एंड पे लाइनें बनी होती है ये मशीन के द्वारा उसके ऊपर ऐसे करके लगाते हैं। लगाने के बाद क्या होता है, एक शाइनिंग सी लाइट आती है, बिल्कुल ऐसे प्रकाश आता है, रोशनी आती है, ऐसी लाइटें आती है उस लाइंस के ऊपर। दैट मेकअप द बारकोड, जिससे वो बारकोड का पता लगा सकते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक, पहले वो लाइट इस मशीन के थ्रू हम लाइट क्या करते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर रखते हैं, रोशनी जाती है, उसके बाद कंप्यूटर के ऊपर उसका प्राइस आ जाता है। हमें कुछ पेन से या पेंसिल से कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। क्या होता है, प्रकाश की मात्रा क्या है, वहां अगर जो रोशनी की जो मात्रा है हम वहां से पता लगाकर काम करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।